अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आपको रियल नंबर्स का पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने कहा था कि रियल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें तकरीबन काउंटिंग के जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉइंट्स में हैं, चाहे वो रैशनल हैं, इरेशनल हैं, जैसे भी हैं, वो सारे हमारे पास रियल नंबर्स ही होते हैं। मीन्स के रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है वो हमारे पास रियल नंबर्स होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स जो हैं, कोई भी रियल नंबर लें और उसका स्क्वायर लें तो वो नॉन नेगेटिव नहीं होता। मीन्स के हम लोग जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, चाहे वो किस तरह के भी हैं, जिस नौयत के भी हैं, हम उसका अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव आंसर नहीं आता। मीन्स के लेकिन हम जब कर रहे थे हमारे पास एक ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, हम जानते हैं कि रियल नंबर्स का जो स्क्वायर है वो नॉन नेगेटिव होता है, मीन्स के नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई थी x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन देखा गया तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया। अब हमने कहा था कि कोई भी रियल नंबर जो है वो उसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव, मतलब कि हर रियल नंबर का जो स्क्वायर लें तो वो नॉन नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास नेगेटिव आ गया, x का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, नेगेटिव आ गया। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, x इज इक्वल टू, जब इसका ये स्क्वायर खत्म करें तो हमारे पास जो है इस तरह की टर्म आए -1 स्क्वायर रूट आया। अब इस -1 स्क्वायर रूट को इन्होंने नाम दे दिया था आयोटा का नाम दे दिया गया। और इस आयोटा को नाम देने के बाद फिर कहा गया कि ये क्या है, इमेजिनरी यूनिट है। आयोटा क्या है, इमेजिनरी यूनिट है। अब हर जो एक इस तरह के जितने भी आयोटा वाले थी फॉर्म्स, उनको हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट बन गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल नंबर्स भी हैं और मीन के कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरह के, उनमें रियल पार्ट्स भी होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी होते हैं। कोई भी रियल नंबर ले लिया जाए उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास मैंने डेफिनेशन लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते किस तरह के, कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से डिनोट किया जाता है, और एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो अब देखें आपके पास, अगर मैं कहूँ कि a प्लस आयोटा b, अब इसमें जो है a और b क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। a भी रियल नंबर है और b भी जो है वो क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, b भी क्या है, ये रियल नंबर है। लेकिन अब इसके साथ जो है ये जो आयोटा लगा, आयोटा की वैल्यू मैंने आपको बताई अभी, क्या -1 का स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ पे इसके साथ आयोटा लगा, जब किसी रियल नंबर के साथ यहाँ पे आयोटा आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं बल्कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब ये पूरी टर्म जो है वो क्या हमारे पास बन गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अगर मैं कहूँ कि 3 प्लस 2 आयोटा है, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास कैसा नंबर है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें क्या होंगे, 3 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है। हम जानते हैं 3 भी रियल नंबर है और 2 भी रियल नंबर है, लेकिन साथ आयोटा है। इस आयोटा का क्या मतलब है, जब ये आयोटा आ गया तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना तो अब हम इस पार्ट को, हम ये ए है और ये बी है। ठीक है, बी आयोटा है। अब इसको हम कहेंगे रियल पार्ट, इसे हम क्या कहेंगे, रियल पार्ट कहेंगे। और जिसके साथ आयोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो अब डेफिनेशन भी खुद ही ये बताती है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर इस किस्म का a प्लस आयोटा b की फॉर्म का एक नंबर, जबकि a और b दोनों क्या हैं, इसमें रियल नंबर्स हैं। और आयोटा की वैल्यू क्या है, ये जो आयोटा b के साथ राइट किया हुआ है, इसकी वैल्यू है -1 का स्क्वायर रूट। इसी को हम क्या कहते हैं, इस पूरी डेफिनेशन को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। d इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और उसको z से डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया। तो अब ये भी मैं बता चुकी हूँ कि a प्लस आयोटा b जिस तरह का होगा तो इसमें a और b दोनों होंगे रियल नंबर, लेकिन जिस साइड पे b जिसके साथ आयोटा आ जाए वो वाला पार्ट क्या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि हम इसको आयोटा को यानी -1 का स्क्वायर रूट है, इसको हम कहते ही इमेजिनरी यूनिट है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ये तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना हो तो हम जी से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हमने पूरे सेट को बताना हो कि पूरा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे।
तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन ऐसे है, जी बस बी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए बी जो है रियल नंबर्स हैं, जबकि आयोटा ये है -1 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में हम बताएंगे कि ए जो है हमारे पास, ए जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो रियल पार्ट होगा। यहाँ बताएंगे ए जो है वो क्या हमारे पास रियल पार्ट होगा, और बी जो है हमारे पास वो इमेजिनरी पार्ट होगा। कौन सा होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हम देखते हैं कि हाँ, अब इसमें मैं बताती जाऊँ कि ए को रियल पार्ट से इसको कैसे डिनोट करते हैं हम। यहाँ पे जो ए है इसको हम, वो किसके बराबर होगा? रियल ऑफ जी। मीन्स कि इसका क्या मतलब है रियल ऑफ जी का, कि ए जो है वो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक हमारे पास जी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो उस साथ रियल ऑफ का क्या मतलब है कि ये ए जो है इस जी जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसका एक रियल पार्ट है, और जबकि बी जो है वो हमें क्या बताएगा? वो इमेजिनरी ऑफ जी इमेजिनरी ऑफ जी बताएगा। मतलब कि जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसका इमेजिनरी पार्ट है बी। ठीक है, जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारे क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अब हम कहते हैं कि हाँ, कि अब ना अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर को देखें, आप जानते थे कि सबसे बड़ा सेट जो है वो रियल नंबर्स का, लेकिन रियल नंबर्स से जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वो सेट ऑफ रियल नंबर से भी बड़ा था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर रियल नंबर जो है, हर रियल नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बनाया जा सकता है। कैसे? अगर हम उसके साथ जीरो के साथ आयोटा लगा दें और इसे इमेजिनरी पार्ट बना के। अब यहाँ देखिए मेरे पास 3 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी ले लूँ मैं, कोई भी रियल नंबर उठा लूँ, तो क्या मैं इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकती हूँ? ये आपके सामने सारे रियल नंबर्स हैं, इनको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहूँगी तो मैं कैसे बनाऊँगी? तो 3 के साथ अगर मैं 0 आयोटा कर दूँ, अब यहाँ पे देखें 0 भी तो एक रियल नंबर है ना, 0 भी कोई रियल नंबर है। अब ये 3 भी रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर्स हो गए, लेकिन ये मेरे पास क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया, और ये मेरे पास आयोटा इसके साथ लगा हुआ है तो ये मेरे पास क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो मतलब क्या कहने का है कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हर रियल नंबर को हम इजीली कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जस्ट उसके इमेजिनरी पार्ट में मतलब 0 ऐड कर दें, 0 आयोटा लगा के हम इसको रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। अब जिस तरह ये 5 है, 5 को मैं क्या कर सकती हूँ? 5 + 0 आयोटा कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 5 पहले रियल नंबर था, अब ये क्या बन गया? अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। सिमिलरली 7 को अगर मैं करना चाहूँ तो 7 + 0 आयोटा कर दूंगी, तो पहले ये मेरे पास रियल नंबर था, इसको मैंने क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। मीन्स कि हर रियल नंबर जो है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है जस्ट उसके साथ 0 आयोटा ऐड करके। मीन्स उसके इमेजिनरी पार्ट में हम 0 को ऐड कर दें तो हमारे पास वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब इससे क्या मतलब पता चलता है कि जो हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बड़ा है, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल नंबर्स के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो कंटेन कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो कंटेन करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अगर हम लोग a + आयोटा भी है हमारे पास, अब हम a को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी a को हम क्या पुट कर लेते हैं? 0 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्योरली इमेजिनरी आएगा। कैसे? अगर a को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आयोटा भी आएगा, तो आयोटा भी क्या है? ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, प्योर इमेजिनरी है। और अगर हम लोग b को 0 कर लेते हैं, b को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर क्या आएगा? a + 0 आयोटा। मीन आयोटा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, a + 0 आयोटा इज इक्वल टू हमारे पास जो है आंसर a आएगा। b को 0 पुट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल पार्ट मीन रियल आंसर आएगा। और जो अगर b को 0 कर देंगे तो हमारे पास जो है a को 0 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्योर इमेजिनरी आएगा। अगर हम 0 0 जैसे आप जानते हैं कि 0 कोई भी एक रियल नंबर है, तो क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि हमारे पास एक ये 0 है, ठीक नज़र नहीं आ रहा, यहाँ 0 है और ये एक रियल नंबर है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी? 0 आयोटा कर दूँगी, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? फिर 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है? 0 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है।
ज़ीरो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अब देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किसे कहा जाता है? अब हमारे पास है ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर देखें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी था। अगर हम आयोटा की जगह माइनस आयोटा को रिप्लेस कर दें तो हमें जो नया मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम क्या कहेंगे, वो कॉन्जुगेट है। फॉर एग्जांपल, और हाँ, अगर मेरे पास एक रियल नंबर था जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी था, ठीक है। अब मैं इस आयोटा को चेंज कर दूंगी, अब प्लस आयोटा है तो इसको माइनस आयोटा कर देती हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, दी के ऊपर बार लगाना होगा। दी के ऊपर मैं जब बार लगा दूंगी तो मेरे पास क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो जी बार इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो हमारे पास इस बार का क्या काम है, जो आयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो उसको चेंज कर देगा। तो ये होगा ए माइनस आयोटा बी, ठीक हो गया। अब ये क्या बन गया है, ए माइनस आयोटा बी और ये एक दूसरे की क्या है, कॉन्जुगेट हैं। जी एंड जी कॉन्जुगेट मीन जी बार, ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्जुगेट है। अगर मेरे पास जी आयोटा जो है, जी आयोटा की वैल्यू है ए माइनस आयोटा बी, और मैं इस कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट ले लूँ, मीन कि इसका कॉन्जुगेट ले लूँ, दोबारा इसके ऊपर बार लगा दूँ, तो जी डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी आ जाएगा। हमारे पास जो कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास जो रियल नंबर है वो चेंज नहीं होता, रियल नंबर एज इट इज ही रहेगा। और जबकि आयोटा जो है, आयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डी डबल कॉन्जुगेट लेने से ए प्लस आयोटा बी, अब देखें ए प्लस आयोटा बी जो है दोबारा किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो इट मीन डी डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी। ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि डी डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी के बराबर है। मतलब हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, हमारे पास ए माइनस, अगर ए प्लस आयोटा बी है तो हमारे पास ए माइनस आयोटा बी आ गया। फिर हम उसका दोबारा कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था पहले ही वो आ जाता है, ठीक हो गया। और ये बात भी याद रखनी है कि हम जब कॉन्जुगेट ले रहे होते हैं हमारे पास रियल नंबर जो है वो एज इट इज ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा के साथ जो भी साइन होता है कॉन्जुगेट लेने से वो चेंज हो जाता है। उसके अलावा हम इसमें क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेती हूँ। मैं एक ले लेती हूँ ए प्लस आयोटा बी, और मैं दूसरा ले लेती हूँ सी प्लस आयोटा डी ले लेती हूँ, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए मैंने। अब मैं अगर इन दोनों के दरमियान इक्वलिटी का साइन रखती हूँ, मीन इन दो कहती हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं। ये कब इक्वल हो सकते हैं, हमें कैसे पता है ये इक्वल है? ये इक्वल तब होंगे जब हमारे पास जो है इसका रियल पार्ट तो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट मीन के इसका इमेजिनरी पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसकी ये कंडीशन होगी, इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि ए इज़ इक्वल टू सी हो और बी इज़ इक्वल टू डी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगी, इसका रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के साथ और इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व करूँगी, ठीक हो गया। अब मैं क्या कहूँगी कि अगर इसको मैं कह देती हूँ 3x प्लस, कोई और एग्जांपल, मतलब अगर यहाँ पे 3 प्लस 5 है तो मैं कहूँगी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा है, तो मीन 8 इज इक्वल टू 8 आयोटा, ठीक है। इस तरह का अगर हम x वाली वैल्यू ले लेते हैं 3x प्लस 2 आयोटा y या 5x प्लस 6 आयोटा y कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ पे 8x प्लस 8 आयोटा y, ठीक है। इस तरह की हमारी क्या आती हैं, वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की इंटेग्रल पावर्स क्या है, हम जानते हैं कि आयोटा की वैल्यू जो है वो -1 का स्क्वायर रूट है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, अगर हम आयोटा स्क्वायर ले लेते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इसका स्क्वायर ले तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, -1 होगा। अब अगर हमारे पास यहाँ तो आयोटा स्क्वायर की बात है, अगर आयोटा की पावर 10 हो, आयोटा की पावर कुछ भी और हो, फिर हम क्या करेंगे, मैं कहती हूँ कि आयोटा की पावर 5 है, वो किसके बराबर होगा, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा क्यूब, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर दूंगी -1 डॉट आयोटा स्क्वायर को दोबारा मैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में कन्वर्ट कर दूंगी, तो -1 इंटू -1 डॉट आयोटा -1 प्लस 1 डॉट आयोटा, ठीक है। अब इसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, आयोटा आ जाता है। एक और भी तरीका है, अगर आप इसको यूँ शॉर्टकट करना चाहें, आयोटा 5 इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर मीन ये 4 तो आयोटा इस तरह चले गए डॉट आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, तो यहाँ पे +1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। यूँ भी कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी पावर लेना चाह रहे हैं तो बड़ी पावर लेके दे सकते हैं। अभी अगर मैं कहूँ कि आयोटा की पावर 10 ले लूँ, मैं आयोटा की पावर 10 लेती हूँ, तो मेरे पास क्या बन सकता है, आयोटा का स्क्वायर की पावर 5 बन सकती है, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर को मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, -1 होती है इसकी वैल्यू, -1 की पावर 5, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -1 की जो भी पावर हो, क्या हमारे पास आंसर क्या आ सकता है, तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास -1 ही आएगा, ठीक हो गया। आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।